हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म से संबंधित जितने भर भी कर्मकांड हैं, निश्चित रूप से आज ये सिद्ध हो गया है कि वो कहीं ना कहीं SC ST और इवन OBC समाज के खिलाफ हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इस समाज के लोगों को निर्णय लेने का समय आ गया है। जितना ये देर करेंगे उतना ही ये नुकसान करेंगे। क्या है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्वदस्तक। आज दिल्ली में बहुजन समाज के लोग जुटे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। जिस तरह से साकेत को लेकर, जिसको आप अयोध्या कहते हैं, बुद्ध के अनुयायी उनको साकेत कहते हैं, और वहाँ इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे कि भारत दरअसल बुद्धों का भारत था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से याचिका रद्द की, 1-1 लाख का जुर्माना लगाया और उनका सब था हाउ डेयर, मिश्रा जी की बेंच थी, उसी को लेकर आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। मेरे साथ KP चौधरी हैं जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के जो यूनियन है सबसे बड़ा धड़ा उसके महासचिव हैं। सर, क्या है आज का, क्या राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है? तो देखिए, भंते जो हमारी दीक्षा भूमि है वो उन लोगों ने आज का एक कार्यक्रम किया था अम्बेडकर भवन पर। वहाँ पर समाज के सभी पूर्व साथी मौजूद रहे और बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। और वहाँ पर हमने अम्बेडकर भवन के अंदर ही अपना एक प्रोसेशन निकाला। डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू पर हम सब लोगों ने वहाँ पर अपना संकल्प भी लिया। उसके बाद में पुलिस अधिकारियों ने, जो भंते थे हमारे, दोनों भंते जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, भंते दीक्षा भूमि और दूसरे भंतों को उस गाड़ी में लेकर के वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर आए, क्योंकि आज राष्ट्रपति भवन क्लोज था, बंद था। तो इसलिए पुलिस अधिकारियों ने संसद मार्ग के थाने पर उसको जो ज्ञापन था उसको रिसीव किया। कल वो राष्ट्रपति भवन में पहुंचा दिया जाएगा और उसमें यही मांग की गई है कि जिस तरीके से अवशेष निकल रहे हैं अयोध्या मंदिर के खुदाई के दौरान और इस बात को सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर एक वृहद बौद्ध विहार पुराने समय में रहा होगा, तो वहाँ पर एक बौद्ध विहार की स्थापना की बात कही जा रही है। जिस तरह से कल मायावती ने ट्वीट किया है कि श्रम और कर्म, जो बाबा साहब ने रास्ता बताया, बहुजनों को उसी पर रहना चाहिए, मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को स्पष्ट रूप से कहकर गए हैं, हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म से संबंधित जितने भर भी कर्मकांड हैं, निश्चित रूप से आज ये सिद्ध हो गया है कि वो कहीं ना कहीं SC ST और इवन OBC समाज के खिलाफ हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इस समाज के लोगों को निर्णय लेने का समय आ गया है। जितना ये देर करेंगे उतना ही ये नुकसान करेंगे। क्या कहेंगे सर? जिस तरह से एक शेड्यूल कास्ट के महामंडलेश्वर थे, विनय कटियार हो, उमा भारती हो या कल्याण सिंह हो, ये तमाम वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे हैं। कल्याण सिंह की कुर्सी भी गई थी। OBC का एक बड़ा तबका है जो गाय के नाम पर इमोशनल है, गाय पालता है, किसान जातियाँ हैं। उसके बाद भी मंदिर में जो ट्रस्टी बनाए गए हैं 15, उसमें उनकी भागीदारी नहीं, और अब तो कहा जा रहा है कि जो मेंबर भी थे उनको नहीं बुलाया गया। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मुझे पता लगा है कि जो 15 सदस्यीय वहाँ पर कमेटी बनाई गई, उसमें एक अनुसूचित जाति समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी इस आयोजन में जो 5 अगस्त का एक कार्यक्रम है इसमें नहीं बुलाया गया है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर इस मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी कुर्बानी किसी ने की तो कल्याण सिंह जी को याद किया जाना आज बड़ा आवश्यक होगा, क्योंकि कल्याण सिंह जी ने जो भी रोल इस मंदिर के मामले में उन्होंने निभाया, और अगर जो भी बाबरी मस्जिद के विषय में उस समय निर्णय लिए गए तो कल्याण सिंह की भूमिका उसमें बड़ी सक्रिय भूमिका रही। और अगर इस कार्यक्रम में कल्याण सिंह जी को भी नहीं रखा गया है या उमा भारती जी को या विनय कटियार जी को भी रखा गया है, तो इस बात का संकेत है कि सरकार SC ST समाज के साथ साथ OBC समाज के लोगों से भी परहेज तो नहीं कर रही है। एक कल बड़ी बैठक हुई है रांची में, जिसमें ट्राइबल जो आदिवासी समाज के लोगों ने, जिस तरह से सरना स्थल से मिट्टी दी गई थी मंदिर के लिए, उसको लेकर उन्होंने उन तमाम लोगों का बायकॉट किया। उन्होंने साफ कहा है कि हम आदिवासी समाज जो है वो हिंदू नहीं है, वो सरना है, और उसको उस डाइवर्सिटी को ख़त्म किया है। तो क्या लग रहा है आपको कि चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या OBC, उसकी भागीदारी नहीं है, तो लेकिन उसी जगह बुद्ध जो गया का बुद्ध विहार है वहाँ से मिट्टी लेने में वो कामयाब हो गया? क्या लगा कि आदिवासी समाज ज़्यादा जागरूक दिख रहा है? नहीं, मुझे ऐसा बताया गया है कि जो बोध गया का जो वहाँ पर कमेटी है उसके अंदर जो बनते हैं वो सामान्य जाति के हैं, और बोध गया पर भी सामान्य जाति के लोगों का कब्जा है, क्योंकि वहाँ का कलेक्टर भी उस कमेटी का मेंबर होता है, और उसके साथ में जो बाकी मेंबर्स होते हैं उसमें भी सामान्य जाति के लोगों का उसमें प्रभुत्व है। और वहाँ जो निर्णय लिए गए, जो मिट्टी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ से जो मिट्टी दी गई है, ये बात सही है। मुझे भी इस बात की जानकारी मिली कि वहाँ से मिट्टी गई है राम मंदिर के निर्माण के लिए,
और वो मतलब एक बात समझ सकते हैं कि जब वहाँ का मैनेजमेंट ही सामान्य जाति के लोगों के हाथ में है तो ये बड़ा स्वाभाविक था, इसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं लगा। ये आदिवासी समाज के रिएक्शंस को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने बाइकआउट कर दिया है, उसमें पूर्व एमएलए भी हैं बीजेपी के जो खुद ट्राइबल्स में 4 लोग थे जिनको उन्होंने समाज से बाइकआउट किया और कहा कि इनका रोजी रोटी हुक्का पानी सब आदिवासी समाज से बंद किया जा रहा है। देखिए ये तो ऐसा है कि जो आज ये आप बता रहे हैं शंभू जी, ये बड़ी सामान्य बात है। ये हुक्का पानी बंद कर देना, अगर आप किसी व्यवस्था के खिलाफ, उनकी इच्छा के खिलाफ कोई भी अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी आप आगे बढ़ने की बात करते हैं तो ये, और लेकिन ये भारत का संविधान तो परमिट नहीं करता, भारत का संविधान तो किसी को इजाजत नहीं देता। और अगर ये जो आप बता रहे हैं जो ऐसा किया गया है तो मैं कहता हूँ कि इसमें तो कानूनी कार्रवाई ऐसे लोग खिलाफ होनी चाहिए। सर, वो आदिवासी समाज कह रहा है कि हम मंदिर का हिस्सा नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, ओबीसी के लोग कह रहे हैं, आदिवासी समाज कह रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम मंदिर से मेरा कोई सरोकार नहीं है, हमें जानबूझकर हिंदू कहा जा रहा है। ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। देखिए ये बड़ी आपने जो कहा ये बहुत ही, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात को जान करके कि ट्राइबल्स जो हमारा बहुत पिछड़ा समाज है, एजुकेशन से बहुत दूर है, अभी बहुत गरीबी बहुत ज़्यादा है, और अगर ट्राइबल समाज हमारा ऐसी सोच रखता है तो मैं उनको सलूट करता हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक नए सवेरे का ये आगाज। मेरा सवाल था कि जब सरना को मानने वाले लोगों ने बाइकआउट कर दिया है, जो मंदिर के लिए मिट्टी ले गए थे, क्या बुद्ध को मानने वाले लोग बाइकआउट करेंगे बोध गया कि उस बनते का जिसने ये काम किया है? मैं तो मांग करूंगा, मैं तो कहूंगा कि उसको कमेटी से बाहर किया जाना चाहिए। इसने ये निर्णय लिया है, जिसने ये निर्णय लिया है कि मिट्टी देने का काम किया है, उसको कमेटी से निकाला जाना चाहिए और उसका बौद्ध धर्म के लोग बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों का SC/ST फेडरेशन चलाते हैं, सरकारी नौकरी में भी है, उसके बाद भी जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी बढ़ी है, अभी आगरा का मामला है, एक जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन महिला का शव था, उसको जिस तरह से चिता से हटा दिया गया, मायावती ने भी उसको लेकर ट्वीट किया है। क्या लग रहा है यूपी में सबसे ज़्यादा हालत खराब है लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और कास्ट एट्रोसिटी बढ़ रहा है, राजस्थान में भी इस बढ़ रहा है, तो क्या एसोसिएशन की तरफ से आप और कुछ पहल करेंगे अगर लॉकडाउन और कुछ रिलीफ मिलता है? देखिए मेरा ऐसा मानना है, जय शंभू जी, मेरा अनुभव कुछ और कहता है। ये जो हमारी जो महिला अनुसूचित जाति समाज की महिला थी जिसका अंतिम संस्कार होना था, और उसको अंतिम संस्कार के समय पर जिस तरीके से उसको शमशान घाट से बाध्य किया गया डेड बॉडी को उठाने के लिए, निश्चित रूप से मतलब ये तो भारतीय संविधान का मैं कहूँगा कि इतना बड़ा उल्लंघन हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही गंभीरता से तो सरकार भी इसमें बराबर की दोषी होगी। समाज को ये संदेश है, जो समाज, मेरा समाज जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, उसको भी बार बार वो संदेश दे रहे हैं, बार बार वो संकेत दे रहे हैं SC/ST लोगों को सरकार की नौकरी में। अरे आज आप कह रहे हैं इस महिला की बात कर रहे हैं, अगर कुछ समय पीछे जाते हैं तो किसी भी लड़की को 14 साल 15 साल की लड़की को पहले रेप करते हैं, गला घोट के मार देते हैं उसी की चुन्नी से उसको पेट में लटका देते हैं, पुलिस ऑफिसर्स उसको सुसाइड केस करके बंद कर देते हैं। IAS IPS कितने बजे में 80% IPS दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है सिक्योरिटी के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिला तैनाती में 113 थाने अगर दिल्ली में हैं तो उसमें सिर्फ 3 या 4 थाना अध्यक्ष SC/ST के हैं। मैं जायज दिल्ली की बता रहा हूं, मैं बात की बात नहीं कर, दिल्ली की बात कर रहा हूं। सरकारी नौकरी में हर क्षेत्र में हर विभाग के अंदर जो लोग सरकार की नौकरी में SC/ST के सर्टिफिकेट पर आए, और तो OBC के लोग भी एंटर किए, तो उनके साथ भी जातिगत दुर्भावना की सारी पराकाष्ठाएं पार हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, जमीन इनके पास है ही नहीं, गांव में रहते हैं, काम कराते, पैसे देते नहीं है। हर स्तर पर, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, भारत की भूमि जहां जहां तक है। और ये भी अब तो मैं ये कहता हूं कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर आदमी कास्टिज्म से पूरी तरीके से मतलब ग्रस्त है, और जितना अत्याचार वो SC/ST के साथ कर सकता है करा। अब तो इस बात के भी आंकड़े हैं कि विदेशों में भी FIR दर्ज हो रही है, कानून बन रहे हैं कि लंदन के अंदर कानून बन रहा है, उसमें लोग उसकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कानून बनाया जा रहा है कि SC/ST के साथ में एट्रोसिटी हो रही है। यहाँ पर वो उन लोगों ने माना, अंग्रेजों ने माना। इसके बाद में अमेरिका के अंदर भी FIR दर्ज हो रही है, क्योंकि जो आदमी इंडिया का बाहर गया है वो बाहर जाकर के जातिवाद की गठिया इंडिया से भरकर ले जाता है और बाहर जाकर लंदन में भी खोलता है। तो फिल्में भी बन लगी। लास्ट सवाल वही, चूंकि आप SC/ST फेडरेशन है, निजीकरण को लेकर कैसे देख रहे हैं? आज तो रेलवे मंत्रालय ने यहाँ तक कह दिया है कि जो निजी रेलवे चलाएंगे वो जितना चाहे टिकट रख सकते हैं। तमाम जो PSU कंपनियां हैं, बात हो रही कि बैंक भी 4 या 3 बचेंगे,
जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये क्या दो बच सकते हैं? समाज को आह्वान करूंगा, सरकार की नीयत और नीति को समझ लें। सरकार की जो नीति है उसको आपको समझना पड़ेगा। या तो सरकार बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का सम्मान करे। निजी क्षेत्र लाना अगर आपकी बाध्यता है तो उससे पहले आप संविधान में संशोधन करके निजी क्षेत्र में SC/ST समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। हमें कोई इतराज नहीं है। साथ साथ जो सरकारी क्षेत्र है उसका निजीकरण आप बंद कर दें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप एक समाज, जो बहुत बड़ा समाज है देश का, जिसको SC/ST OBC के नाम से जाना जाता है, उस समाज को अगर आप सड़क पर लाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं, उसको आप भुखमरी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का ये कदम निंदनीय कदम है और सरकार को इस कदम को वापस लेना चाहिए। पीएससी कंपनियों के निजीकरण पर क्या आप लोग, जो तमाम इस देश में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है SC/ST का फेडरेशन है, उन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे कि सबसे ज्यादा जो पीएससी पूरा समाज चिंतित है। सभी समाजों, समाज का हर व्यक्ति जहां किसी स्थिति में है वो मंथन चिंतन कर रहा है। आवश्यकता सबके मिलान की है। कोशिश हो रही है कि सारा समाज मिले और मिलकर के सभी लोग मिलकर के अपने बाबा साहब के संविधान को अपना नेतृत्व स्वीकार करें और संविधान को नेता मान करके सब लोग आम कार्यकर्ता के रूप में जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए, KP चौधरी थे, इन लोगों ने आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है, आपके दिमाग में भरा जाता है कि राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ मुस्लिम वर्सेज हिंदू का था, तो आप किसी गलतफहमी में। सुप्रीम कोर्ट ने भले आदेश दिया हो, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को मान्यता है, इस देश के लोग सुप्रीम कोर्ट को फैसले को मानते हैं, लेकिन इस देश में एक बड़ा धारा है जो डाइवर्सिटी का पक्षधर है। संविधान सबको अपना मौलिक अधिकार मानने का, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें रिलीजन है, और SC हो, जो बुद्धिस्ट, बुद्धों को, बौद्ध को मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं, चाहे वो ट्राइबल हो जो सरना विचारधारा को मानते हैं, या क्रिश्चियन हो, या सिख समाज के लोग हों, या ईसाई समाज के लोग, वो सब, जिस तरह से टीवी आपको दिखा रहा है कि राम मंदिर जो है वो देश का मुद्दा है, उससे अलग तमाम वो लोग जो SC हैं, ST हैं, OBC है, माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन है, ट्राइबल हैं, उनको लगता है कि कोरोना है, महामारी है, प्राइवेटाइजेशन है, रोजी रोटी का मुद्दा जो है वो कहीं बड़ा मुद्दा है। तो टीवी और अखबार के भ्रम से निकलिए। देश बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है और लोग अपने अपने स्तर से अपने विचारों को रख रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो लोग सत्ता में हैं वो दूसरे की बात को सुन नहीं रहे, और हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद आपको देखने के लिए तो नहीं, लेकिन मुझे इंटरव्यू करने के लिए जेल में डाला जा सकता है। ये हो गई है भारत की डेमोक्रेसी की हालत। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, दिल्ली।